मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, प्रोफेसर मेडिकल कॉलेज, लेखक एवं मनोविज्ञान विशेषज्ञ। ईश्वर को लेके एक प्रश्न आता है कि क्या वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व है? और यदि ईश्वर का अस्तित्व है, तो हम ऐसे कैसे प्रमाणित करेंगे कि ईश्वर है? और नहीं तो हम कैसे इस सच तक पहुँचेंगे कि ईश्वर जैसी कोई शक्ति विद्यमान नहीं है? ईश्वर को हमने परिभाषित किया है कि ईश्वर वह शक्ति है जो प्रकृति के नियमों को बदल सकती है, प्रकृति के नियमों को, प्रकृति की घटनाओं को नियंत्रित कर सकती है और हमारे सुख-दुःख उस सत्ता के अधीन है। यह ईश्वर की परिभाषा है। अब प्रश्न उठता है कि ईश्वर की इस अस्तित्व को हम कैसे स्वीकार करेंगे? अब ईश्वर यदि है, तो वह प्रकृति के नियमों को बदल सकता है। अब प्रकृति के नियमों को बदल सकता है, ये हम कैसे पता करेंगे? तो इसमें एक शब्द आता है चमत्कार। यदि ईश्वर चमत्कार कर दिखाए, तो हम उसके अस्तित्व को स्वीकार कर लेंगे और यहाँ हम चमत्कार को परिभाषित कर सकते हैं कि चमत्कार वे घटनाएँ हैं, जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध घटित होती हैं, उसको हम चमत्कार कहेंगे। और ईश्वर के पास चूँकि अपार शक्ति है, इसलिए चमत्कार दिखाना उसके लिए बहुत साधारण सी बात है। जब हम योग गुरुओं की शक्ति की बात करते हैं, तो हम पतंजलि योग दर्शन में जैसा कि उल्लेख है कि योग गुरुओं के पास योग के माध्यम से अपार शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। वे हाथी की तरह विशाल हो सकते हैं, चींटी की तरह छोटे हो सकते हैं, हल्के होकर आसमान में उड़ सकते हैं, हजारों वर्षों तक जिंदा रह सकते हैं, बिना खाए पिए भी स्वस्थ रह सकते हैं, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह की शक्तियाँ योग के माध्यम से योग गुरु प्राप्त कर सकते हैं, योगाचार्य प्राप्त कर सकते हैं। जब योग गुरु ये शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं, तो ईश्वर तो असीम शक्ति का प्रतीक है, उसके पास तो अपार शक्तियाँ हैं, वो किसी भी तरह के चमत्कार प्रदर्शित कर अपनी उपस्थिति को सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि हम ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, अतः ईश्वर का कर्तव्य है कि वह कुछ ऐसा करे जिससे यह सत्यापित हो कि ईश्वर जैसी शक्ति वाकई विद्यमान है। अब हम ईश्वर से अनुरोध करते हैं यदि वह है, तो चमत्कार द्वारा अपनी उपस्थिति को दर्ज कराए। कैसे चमत्कार प्रदर्शित कर सकता है ईश्वर? यूजुअली पानी पहाड़ों से, नदियों के माध्यम से समुद्र में आता है। यदि ईश्वर है, तो उल्टा कर दिखाए। समुद्र से पानी नदियों के माध्यम से पहाड़ तक पहुँचे और पहाड़ों में जाकर बर्फ में जम जाए। एक ये घटना है। दूसरा ये है कि जैसे भारतवर्ष में 12 वर्ष का दिन है, 12 घंटे का दिन है एंड 12 घंटे की रात है। तो हम ईश्वर से अनुरोध करते हैं कि वह कभी कुछ ऐसा कर दिखाए कि 24 घंटे तक लगातार दिन रहे या 24 घंटे तक लगातार रात रहे। तब भी हम मान लेंगे कि वाक़ई ईश्वर का अस्तित्व है। इसके अलावा और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ ईश्वर अपनी उपस्थिति को दर्ज करा सकता है। जैसे यदि नवजात शिशु उत्पन्न होता है, तो योनि मार्ग की बजाय वह कभी कान से उत्पन्न हो जाए, कभी नाक से अथवा कभी आँख से उत्पन्न हो जाए। इसके अलावा यदि कोई नवजात शिशु है, तो वह पैदा होने के साथ ही वह दौड़ लगाने लगे या पैदा होने के साथ ही वह भाषा बोलने लगे, तब भी हम मान लेंगे कि ईश्वर का अस्तित्व है। इसके अलावा ईश्वर इस तरह से भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकता है कि कभी आदमी के कुत्ते का बच्चा हो जाए, कुत्ते को आदमी का बच्चा हो जाए, भैंस को गाय का बच्चा हो जाए, गाय को कुत्ते का बच्चा हो जाए, तब भी हम मान सकते हैं कि वह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध कुछ ऐसा कर सकता है जिससे उसकी उपस्थिति सिद्ध होती है। इसके अलावा और भी उदाहरण हैं चमत्कार को सिद्ध करने के लिए, जहाँ हम ईश्वर की उपस्थिति को मान लेंगे। जैसे कोई व्यक्ति यदि मर जाता है, तो मरने के बाद वह उसे पुनः ज़िंदा कर दे, अथवा जो अजीवित वस्तुएँ हैं, जैसे लकड़ी है, सोफ़ा है, कपड़ा है, उसमें उसको वह जीवित बना दे, उसमें जीवन के सारे गुण आ जाएँ, तब भी हम मान लेंगे कि ईश्वर का अस्तित्व है। इसके अलावा ईश्वर यदि है, तो वह ऐसा भी कर सकता है कि जो गरीबों के घर में जिनके पास अनाज नहीं है, वह कुछ ऐसा करे कि उनके पास अनाज, किराना, मसाले, घी, तेल सब अपने आप भर जाए। या जो श्रमिक वर्ग मेहनत कर रहा है, उनकी बिल्डिंगें एक दिन में बन जाए। वह ऐसा भी कर सकता है कि जो किसान है, वह अनाज बोता है और दूसरे दिन की उसकी फसल उगाए, अथवा किसी देश में या शहर में वह ऐसी घोषणा करे कि मैं अपनी शक्ति के प्रताप से यहाँ किसी को बीमारी नहीं होने दूँगा। तो 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष तक सारे अस्पताल खाली रहें, तब भी हम मान लेंगे, तब भी हम ये स्वीकार कर लेंगे कि वाक़ई ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर अपनी उपस्थिति दूसरे तरीकों से भी सिद्ध कर सकता है। जैसे ईश्वर घोषणा करे कि मैं भ्रष्टाचार नहीं होने दूँगा, शोषण नहीं होने दूँगा, धोखाधड़ी होने नहीं दूँगा, रिश्वतखोरी नहीं होने दूँगा, हत्याएँ नहीं होने दूँगा, नशाखोरी नहीं होने दूँगा। ईश्वर ऐसी घोषणा करे और इस तरह की जितनी भी गलत परंपराएँ या गलत आदतें हैं, इन पे पूरी तरीके से रोक लगाए, तब भी हम स्वीकार कर लेंगे कि एक्चुअल में ईश्वर है।
तो ईश्वर या तो ये चमत्कार कर दिखाए तो हम मान लेंगे। यदि ये चमत्कार ईश्वर नहीं दिखाता तो बेहतर ये है कि ईश्वर किसी चैनल पर आकर के अपनी उपस्थिति का एहसास बताए या अपना व्हाट्सएप नंबर प्रदर्शित करे कि जिनको मुझसे बात करनी है हम ईश्वर से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, यदि ईश्वर अपना व्हाट्सएप नंबर दे या अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहा है। तो यहाँ मैं सारे जनमानस से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे इस भ्रम में ना रहें कि ईश्वर का अस्तित्व है, ना वे इस तरह के भ्रम को पालें कि हमारे सुख-दुःख उस ईश्वर के अधीन है। एक्चुअल में हमारी सारी परेशानियाँ, सुख-दुःख या तो प्रकृति के कारण होते हैं अथवा हम जिस तरह का समाज निर्माण करते हैं, जिस तरह का संस्कृति हम बनाते हैं, वो समाज और संस्कृति हमको परेशानी करती है। अधिकांश लोगों की ये सोच है कि हमारा मकान बन गया, बच्चों की शादी हो गई, नौकरी लग गई, ये ईश्वर की वजह से है। दरअसल में ईश्वर की इन सब में कोई भूमिका नहीं है। जहाँ हम लगातार प्रयास करते हैं, वहाँ काम होते ही हैं, कभी जल्दी और कभी देर से। और इसको हम प्रोबेबिलिटी के आधार पे सिद्ध कर सकते हैं कि जिन घटनाओं की, जिन सफलताओं की, जिन काम के पूरे होने की प्रोबेबिलिटी 40-50% है, जैसे नौकरी लगी जाएगी क्योंकि आप लगातार प्रयास कर रहे हैं, शादी हो ही जाएगी क्योंकि आप प्रयास कर रहे हैं, बच्चे हो जाएँगे क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है। तो इस तरह के चीज़ों की जो सफलता है, वह होती ही है क्योंकि आप लगातार प्रयास रहते हैं, उनकी संभावना होती है। हम ईश्वर की उपस्थिति या चमत्कार की बात तब मानेंगे जिनकी संभावनाएँ बिल्कुल नहीं है। जैसे पानी समुद्र से, नदियों के माध्यम से पहाड़ों में नहीं जा सकता, पर भारतवर्ष में सूर्य लगातार 24 घंटे तक नहीं प्रकाश दे सकता। तो ऐसी घटनाएँ यदि हों, जिनकी संभावनाएँ 0 है, तब हम मानेंगे कि वाक़ई ईश्वर ने चमत्कार कर अपनी उपस्थिति सिद्ध की है। तो हमारा जनमानस से अनुरोध है कि जब हम धर्म, ईश्वर, किसी भगवान या किसी दैविक शक्ति की उपस्थिति की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग की क्षमताएँ कुंठित हो जाती हैं। फिर हम सही घटना तक नहीं पहुँच सकते, सही कारण हम नहीं खोज सकते। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, किसी बीमारी में मर गया या किसी को नुकसान हो गया, तो हम क्या मान के चलते हैं कि ईश्वर ने ऐसा किया है या पिछले जन्म के पापों की वजह से। ये सोचना आपका गलत है। हमारी सारी परेशानियाँ या तो प्रकृति के कारण है या हमारी समाज और संस्कृति के कारण है जो हमने बनाया है। अतः आप भ्रम में न रहें। ईश्वर के अस्तित्व को यदि स्वीकार करना है तो ईश्वर से आप भी बात करें कि वे चमत्कार द्वारा अपनी उपस्थिति की सिद्ध न करें अथवा जन्म, मृत्यु, मोक्ष, पुनर्जन्म, आत्मा, अध्यात्म, ये जो कल्पना है, ये जो विचारधारणा है, इनसे दूर रहें। तभी हम सच तक पहुंच सकते हैं, मानव जीवन को सुखी बना सकते हैं और हम समाज को सुधार सकते हैं। धन्यवाद।